ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. बड़ा बड़ा थैंक्स. सायंकाल नुमा शाम का समय है. अभी नुमा शाम के समय में सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा की याद में बैठे हुए हैं. तो सभी जगह से जो लॉकडाउन का समय है, इस समय हमारे ब्राह्मणों का शाम का समय विशेष स्पेशल होता है भक्ति मार्ग में. इसीलिए शाम के सत्र को देवी देवताओं का आह्वान करने का समय कहा गया है. क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग सभी तपस्या में निरत हैं और स्पेशल मैसूर निवासी भाई बहनें खास समय निकाल करके भट्टी का आयोजन किया हुआ है. भट्टी में आप लोग सभी इकट्ठे हुए हैं तो विशेष तपस्या करने के लिए. तो आज का जो समय है, जो वर्तमान तपस्या का समय में बहुत सुंदर सब्जेक्ट हमको दिया है, विशेषता संपन्न जीवन. फिर से मैं दोबारा हमारी लक्ष्मी बहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी. एक मौका आप सबसे मिलने का मुझे दिया है. तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है विशेषता संपन्न जीवन. तो हम अपने जीवन को विशेषता संपन्न कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हम ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे. 1936 में यज्ञ की जब स्थापना हुई, निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की स्थापना का कार्य दिया. तो जब यज्ञ की स्थापना हुई 36-37 में, तो इतना बड़ा महान कार्य, विश्व परिवर्तन का महान कार्य, सतयुगी नई दुनिया का निर्माण का कार्य. तो इस निर्माण के कार्य के लिए भगवान ने जो निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को. तो ऐसे समय पर बाबा ने देखो सब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाली दादियां अलग अलग आयु वर्ग की थी. सब प्रकार की भिन्न भिन्न विचारधाराएं, संस्कार स्वभाव वाली हमारी दादियां थी. इन सबको इकट्ठा करके बाबा ने इतना बड़ा महायज्ञ रचा. तो जब इकट्ठा किया इतना बड़ा संगठन, तो एक से दूसरे तो मिलते नहीं थे, लेकिन बाबा की दृष्टि एक ही थी. हर आत्मा की विशेषताओं को बाबा ने देखा, सबको अनुभव कराया. अभी 2 दिन पहले मैं गुलजार दादी जी की क्लास सुन रही थी. गुलजार दादी जी ने कहा, मुझे श्री कृष्ण कौन है ये भी नहीं पता था. मैं छोटी सी बच्ची थी, मुझे साक्षात्कार होते थे. तो इतनी छोटी छोटी बहनों को लेकर के बाबा ने इतना महान कार्य किया. तो एक तो बाबा ने हर आत्मा की विशेषता देखी और उन विशेषताओं को लेकर के बड़ा कार्य किया. और आज हम देख रहे हैं उन छोटी छोटी दादियों ने आज विश्व भर के कार्य को संभाला है. 137 कंट्रीज में हमारा ये कार्य स्प्रेड कैसे हुआ? तो 1936-37 में ब्रह्मा बाबा ने जो ज्ञान का बीज डाला, इन सब दादियों को विशेषताओं को यूज किया, महायज्ञ रचा. तो उस महायज्ञ ने यात्रा की शुरुआत करके आज इतना बृहद रूप से विस्तार हो पाए. तो उस समय दादियां कहती हैं, जब रोज रात को हम बैठते थे, सारे दिन में कोई भी बात ऊपर नीचे होती थी ना, तो रोज मम्मा बैठ करके कचहरी लेती थी. कचहरी में क्या बातें होती थी? तो मम्मा हर एक की बात सुनती थी. फिर जिसके साथ भी थोड़ा मन मुटाव होता था, तो मम्मा कहती थी इसकी कौन सी विशेषता है आप बताओ. फिर दूसरे को बताती इनके अंदर कौन सी विशेषता है बताओ. तो दोनों के एक दूसरे की विशेषता पर नजर डलवा करके एक दूसरे के गुणों को देखने का संकल्प दे करके आज इस यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया. अब हम सभी भाई बहनों का फर्ज है इस महायज्ञ को और आगे की ओर, जैसे हमारे मम्मा बाबा ने
हम सब की विशेषताओं को देख करके आगे बढ़ाया, हमें और आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है, हम विशेषताओं को जीव संपन्न क्यों बनाए? एक तरफ देखिएगा, दुनिया में इस समय में टेंशन की बात चल रही है, एंजाइटी की बात चल रही है, डर भय चिंता की बात हो रही है। और बाबा के बच्चों की विशेषता क्या है? आने वाली सदियों की दुनिया हमारे सामने होने के कारण हम लोग विशेषता संपन्न कैसे बने, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई भी टेंशन की, तनाव की, एंजाइटी की बात नहीं कर रहे। हमारे सामने क्या है? हमारे सामने सबसे पहले लक्ष्य है। तो विशेषता धारण करने का उद्देश्य, पहली पॉइंट, क्यों हम धारण करें, इसमें मेरे मन में आया, सबसे पहले हम अपने जीवन के अंदर 3 बातों को सामने रखे थे। तो सबसे पहली बात, बाबा ने हम सबको एक लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया? कि बच्चे तुम्हें देवता बनना है। तो रोज मुरलियों में भी बाबा क्या कहते हैं? रोज इसमें आ गए, रोज मुरलियों में बाबा कहते हैं कि आपको अपने घरों में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखना, अपने घर में रखो, अपने पॉकेट में रखो। क्यों रखो? क्योंकि लक्ष्य सामने होगा तो जैसे लक्ष्य होंगे वैसे लक्षण धारण होंगे। तो बार बार उस चित्र को देखने से हमारे जीवन में क्या आएंगे? हमें इन जैसा बनना है, इन जैसे गुण विशेषताओं को धारण करना है। लक्ष्य सामने होने से, क्योंकि एक होता है एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल चीज। इंटरनल विशेषताओं को धारण करेंगे, उसको गुण कहा गया। जब वो गुण हमारे कार्य क्षेत्र में आ जाते, कर्म में आ जाते हैं, तो उसको स्किल्स कहो, विशेषताएं कहो, योग्यताएं कहो, कहा गया। हम जिन गुणों को धारण करना चाहते हैं, हमारे सामने लक्ष्य है। और दुनिया में जो भी विशेषताएं धारण करता है लोग, इंसान, उसके पीछे उनके मन में पैसे कमाना, ये कला हम सीखेंगे, इस गुण को हम अपनाएंगे ताकि हमारे पैसे ज्यादा हो जाए, ज्यादा पैसे कमा सके, या किसी के कंपटीशन में आकर के, किसी की ईर्ष्या में आकर के, बदले की भावनाओं में आकर के दुनिया में विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। तो हम जो विशेषता धारण करेंगे, हमारे सामने कोई कंपटीशन नहीं है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, हमारे सामने सर्वोच्च लक्ष्य है, वो भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का लक्ष्य। इतने सर्वोच्च लक्ष्य के साथ हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, तो उनके एक एक विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो लक्ष्य सामने रखेंगे तो हमारे जीवन में आएंगे। तो दुनिया में बिना लक्ष्य के विशेषता धारण करने जब चलेंगे, तो अंदर कभी गुणों से भी वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लक्ष्य धारण करने से हम गुण विशेषताओं से संपन्न, गुणों को भी धारण करना है, गुणों को कर्म में ला करके विशेषता में परिवर्तित करना। तो जब गुण विशेषता से संपन्न परिवर्तित हो जाएंगे, तो हमारा जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ बन जाएगा। दुनिया में बिना गुण के विशेषता कहीं न कहीं उनके जीवन के अंदर फॉल डाउन का भी कारण बन जाता है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। बिना लक्ष्य उद्देश्य के इंसान नीचे की ओर ही जाएगा। इसे आज ही बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आज की मुरली आप सबने सुना होगा, भल हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को भी उतरती कला में, चढ़ती कला नहीं, उतरती कला में ही आना है, नीचे की ओर ही उतरेंगे, चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग जो यहाँ धारण करेंगे, यहाँ कुछ भी सफल करेंगे, कुछ भी अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका उद्देश्य ऊपर रहने वाले पिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार। परमात्मा पिता की आज्ञा भगवान ने कहा है, इसीलिए लक्ष्य सामने होने के कारण
हम जो योग्यताएं, हम जो विशेषताएं जीवन में धारण करेंगे वो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए। दूसरे पॉइंट क्या है? पहली पॉइंट हमें याद रखना है, हमें लक्ष्य को सामने रख करके अपनी विशेषता। दूसरा, हमारा कर्तव्य, बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी, न स्वयं हमें देवता बनना है, हमें देवताई दुनिया स्थापित करना। इतनी बड़ी दुनिया 5 तत्वों समेत सारे विश्व को पावन बना करके सतयुगी सतो प्रधान दुनिया बना, तो 2500 वर्ष तक चलने वाली दुनिया जो होगी, सतयुग जो होगा और त्रेता युग होगा, कोई संविधान, लिखित संविधान नहीं, पुलिस कचहरी लाठी डंडे से वहां पे कोई कायदा कानून नहीं चलेगा। 2500 वर्ष तक का जो राज्य चलेगा, 2500 वर्ष तक जो दुनिया चलेगी, देवी देवताएं प्रकृति अपनी मर्यादा अनुसार, किस आधार पर? संगम युग में परमात्मा के द्वारा भरे हुए गुण और विशेषताओं के आधार पर पूरे 2500 वर्ष तक की दुनिया चलेगी। आप भाई बहनों सोचिएगा, 2500 वर्ष तक के हमें संस्कारों को भरने का भी समय मिला। 2500 वर्ष तक इस दुनिया को हमें चलाना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, इतना बड़ा कर्तव्य हमें कार्य, संगम युग में थोड़े से समय में ऐसी दुनिया स्थापित करने का कार्य हमें करना है। इसीलिए हमको विशेषता संपन्न तो बनना ही पड़ेगा। विधि में बताऊंगी आगे चल करके, पहले हम क्यों बने। कोई भी बात होती है तो पहला मन जो होता है ना, वो सबसे पहले हमें चाहता है, लॉजिक चाहिए उसको, मन को। बिना लॉजिक के वो मन आगे बढ़ेगा नहीं। भाई क्यों बने हम, किस लिए बने हम, हमें बनने का कारण है, हमें बनना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व पिता को हमने जान लिया, विश्व कल्याणकारी बाप को हमने पहचान लिया। तो इसीलिए सबसे बड़ी विशेषता हमारी क्या है? बाबा किस नजर से हमको देखता है? मेरा बच्चा लास्ट मणका भी होगा, वो भी इस संसार के हिसाब से महान आत्मा, विशेष आत्मा। ब्राह्मणों का लास्ट मणका भी भगवान की नजर में क्या है? विशेष आत्मा है। क्यों विशेष आत्मा है? गुप्त वेश में आए हुए भगवान को, गुप्त रीति से कार्य करने वाले भगवान को न सिर्फ जाना, जान लिया, पहचान लिया, और पहचान करके उनके कार्य में मददगार बन रहे हैं। तो जानकर, पहचान कर ईश्वरीय कार्य में मददगार होने के कारण भगवान की नजर क्या गई? संसार की एक तरफ, लास्ट 2 संडे की लास्ट जो अव्यक्त मुरली आई थी, उसमें बाबा ने कहा था, एक तरफ धर्म आत्माएं, एक तरफ राजनीतिज्ञ लोग, तीसरी तरफ साइंटिस्ट, विज्ञानी है। तो एक तरफ इन सबको रखो और दूसरी तरफ बाबा के एक साधारण से साधारण बच्चे को भी रखो। दोनों में भगवान की नजर किस पे जाती है? बाबा को अपने बच्चों पर नाज है, खुशी है। क्यों? क्योंकि साधारण होते हुए भी भगवान की दृष्टि में वो विशेष आत्मा है। तो क्यों विशेष? गुप्त वेश में आए हुए भगवान को उन्होंने जान लिया, जानकर भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बने हुए, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा की नजर में विशेष महान आत्मा होने के कारण हम अपने कर्तव्य के प्रति, हम अपने कार्य के प्रति जागरूक है। तो जागरूकता की निशानी कि मुझे विशेष आत्मा बनना ही है। थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, क्यों हमको विशेष आत्मा बनना है? क्योंकि बाबा ने हमें सत्यम शिवम सुंदरम ने सत्य ज्ञान दिया।
कौन सा सत्य ज्ञान दिया? बच्चे, कल्प कल्प की आत्माएं आप हो, पहली बार नहीं बन रही। हर 5000 वर्ष के बाद जब जब मैं इस सृष्टि पे आता हूँ, जब जब मैं इस संसार में विश्व परिवर्तन का महान कार्य करता हूँ, आपके अलावा कोई दूसरी आत्माएं नहीं बनती मेरे कार्य में मददगार। तो हमें स्मृति आ गई। कौन सी स्मृति आ गई? ड्रामा की, फिक्स ड्रामा। हर 5000 वर्ष पहले, कल पहले मौफिक परमात्मा का दिव्य कार्य चल रहा है और भगवान ने मुझे चुनकर इस कार्य को संपन्न किया था। मैं ही भगवान के कार्य की मददगार। जब कल पहले की स्मृति से हम सहजता से, हमें मेहनत नहीं लगती, हमें बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मुझे विशेषता धारण करना है, ये धारण करना, 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, बार बार रटने की जरूरत नहीं। सर बाबा कहते स्मृति का स्विच ऑन कर दो, क्योंकि आत्मा में संस्कार है। कौन से संस्कार है? 5000 वर्ष पहले मेरे मोबाइल में जैसे रिकॉर्ड होता, 10 रिकॉर्ड होते हैं, पहले वाला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुझे पता है। ऐसे ही उस ज्ञान सागर परमात्मा ने जो मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अनुसार मुझ आत्मा का पहला रिकॉर्डिंग क्या है? पहला रिकॉर्डिंग ही वो है, मैं विशेषता संपन्न आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ। सत्यु त्रेता में 2500 वर्ष तक इन गुणों से, विशेषताओं के आधार पर मेरी यात्रा की शुरुआत होती है। तो यात्रा ही 2500 वर्षों की यात्रा, संपूर्ण यात्रा का आधार गुण और विशेषता, योग्यताओं के आधार पर। तो ये ड्रामा की नॉलेज हमको विशेषता संपन्न बना देती। तो ठीक है, 3 बातें हमें पहले पता पड़ा, हम क्यों बने, क्यों विशेषताओं को धारण करें। फिर से मैं याद कराऊंगी, एक लक्ष्य सामने है, दूसरा कर्तव्य है हमारा धारण करना, तीसरा कल पहले की स्मृति। इन तीनों चीजों ने हमारे इस आध्यात्मिक पथ, हमारे इस लक्ष्य को सहज और आसान बना दिया। अब एक आंतरिक बताया था, एक बाह्य। आंतरिक विशेषताओं में हमारा कईयों की नेचर होती है किसी को मदद करना, और इनबिल्ट है, वो पढ़ करके लिख करके नहीं, ऑटोमेटिकली एक दूसरे को सहयोग देना। किसी का बिल्कुल काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत, कुछ भी हो जाए बिल्कुल शांत, धैर्यता, संतुलन, ये सहयोग की भावना, ये हमारे आंतरिक रूप में, या तो हम कहेंगे देवी देवताओं के जो मन और चित्त शांत और शीतल, अंदर से संतुष्ट आत्मा, प्रसन्नता। पढ़ लिख करके स्कूल कॉलेज में पढ़ करके देवताएं प्रसन्न नहीं बन रही, पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके संतुष्ट नहीं बन रही। तो इस समय संगम युग में हम आत्माओं ने पुरुषार्थ किया, उस गुणों के सागर परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ करके जितना हम आंतरिक रूप से गुणों से संपन्न बनते चले जाएंगे, हमारे आंतरिक विशेषताएं बढ़ती चली जाएगी। और जब वही आंतरिक विशेषताओं को कर्म क्षेत्र में जब हम आते हैं, कर्म क्षेत्र में आने के बाद वो हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा कला के रूप में, विशेषता के रूप में, फॉर एग्जाम्पल बाह्य विशेषताएं क्या है? किसी के अंदर विशेषता होती, बहुत अच्छा बोलने की कला है, व्यवहार की कला है, गीत गाने की कला है, किसी में कुछ अच्छा लिखने की कला है, किसी में खाना बनाने की, किसी के अंदर मैनेज, बहुत अच्छा मैनेज कर लेते। तो ये सारे हमारी बाह्य विशेषताएं हैं। तो जब आंतरिक विशेषता से संपन्न बनेंगे तो हमारी बाह्य विशेषता दोनों का समन्वय होता चला जाएगा, तब हमारा जीवन एक संपन्न और संपूर्णता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है? सुनाई दे रहा है? प्लीज एक्सक्यूज मी, सुनाई दे रहा तो थोड़ा सा हमें इशारा करिएगा। यस, ओके, हाँ जरूर 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 जरूर।
तो हम बता रहे थे दो आंतरिक और बाह्य विशेषताएं। तो देवी देवताओं को आप देखिएगा जैसे लगता अंदर से भी है ना, घड़ा भरा हुआ। ओके, घड़ा भरा हुआ है, अंदर से हम भरे हुए हैं। भरे हुए की निशानी द्वापर और कलयुग में भी देवी देवताओं के, द्वापर कलयुग में भी क्या दिखाया है, देवी देवताओं की मूर्तियों तक भी पूजा। सत्यु त्रेता की तो यात्रा हमने संगम के पुरुषार्थ के आधार पर 2500 वर्ष की यात्रा निश्चिंतता के साथ बेफिक्र होकर के, कोई लाग लपेट के बिना एकदम स्मूथली हमने यात्रा पूरी की। उसके बाद द्वापर युग में हम आए। द्वापर युग में संगम की यात्रा का ही रिजल्ट, संगम की शक्ति का ही रिजल्ट, हमारी मूर्तियां वहां सेवा करने लग गई। मूर्तियों को देख करके भक्त आत्माएं प्रसन्न मुद्रा में अपने दुख शांति परेशानियों को लेकर के मंदिरों में गए, देवी देवताओं के आगे नमन किया, पूजन किया, अर्चना किया। तो दर्शन मात्र से वो आत्माएं संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, खुशनुमा होकर के वापस घर लौट जाती हैं। तो देखिएगा संगम की विशेषताओं को 2500 वर्ष तक के लिए मंदिरों की मूर्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं को हमने संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें विशेष इस बात पे अटेंशन देना है। तो पूरा यात्रा संपन्न करके हम संगम युग पे पहुंचे। अब संगम की यात्रा पे हम सभी भी बैठे हुए हैं। तो इस संगम युग में अभी हम इन विशेषताओं को धारण करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ अपनी स्थिति को नंबर 1 निमित्त भाव, हमारे जीवन में विशेषता, क्योंकि कई बार भान और अभिमान आने के कारण हमारे गुण विशेषताएं योग्यताएं निकलती चली जाती हैं। इसीलिए मैं इन विशेषताओं को भरने का और लीकेज पॉइंट, दो चीजें हमारे सामने हैं, किन आधार पर हम अपने अंदर इन विशेषताओं को भरें। सबसे पहले हम अपने को निमित्त भाव समझें, जहां मैं और मेरापन आता है। निमित्त, किसने मुझे निमित्त बनाया? भगवान ने, करण करावनहार परमात्मा ने एक महान कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया। निमित्तपन की स्मृति हमारे अंदर जैसे दरवाजा खोल देती है। सीखना है, बनना है, कुछ करना है। तो ये निमित्त और हमारा निर्माण भाव, तो निमित्त निर्माण के भाव के दरवाजे जब खुल जाते हैं तो प्रभु के दिव्य प्रसाद हमें अंदर भरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो महान कार्य के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, शार्प। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिक भी होता है, मैकेनिक भी कोई काम करना होता है ना, अपने जो इंस्ट्रूमेंट को ठीक ठाक रखेगा, शार्प करेगा, सब कुछ करेगा। तो ऐसे भगवान जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, हमको भगवान ने निमित्त बनाया। निमित्त बनाया है तो क्या करेगा, जरूर मेरे अंदर विशेषता भरेगा अपने काम में लगाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहली चीज मुझे अपने आप को संपन्न बनना है। तो निर्माण, अभिमान आएगा तो लीक हो जाएगा। निर्माणता की भावना मुझे संपन्न बनाता चला जाए। दूसरा समर्पण। क्या समर्पणता? जो कुछ मेरे पास है ऊपर वाले की देन है, तो भगवान ने मुझे दिया। तो जहाँ मैं और मेरापन आएगा, समर्पणता नहीं होगी, तो वो खत्म होते चले जाएंगे। अभिमान और अहंकार में वो परिवर्तन हो जाएंगे। गुण विशेषताओं का सही यूज नहीं होगा, वो स्वार्थ उसमें आ जाएगा, उसका लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो जब हमने उस गुण विशेषताओं को समर्पित कर दिया, भगवान ने मुझे यूज किया। हम लोग यही अभ्यास करते,
रोज सवेरे अमृत वेले उठे, बाबा को थैंक्स, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा थैंक यू, आज का दिन हमें दिया है, आप इसको यूज करिएगा, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, इसको जिस भी कार्य में आप लगाना चाहिए, आप इस पे आपका अधिकार है। क्योंकि हमने भक्ति में क्या कहा था, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, कहा था ना हम सबने। बस अभी करने का समय आ चुका है। तो भगवान से हमने प्रतिज्ञा की थी, ये सब कुछ तेरा। तो भगवान ने कहा ठीक है बच्चे, सब कुछ मेरा है, अब मेरा समझ करके इसको यूज करो। रिंचक मात्र भी मैं और मेरापन आएगा तो कितना भी मोस्ट वैल्यूएबल हीरा क्यों ना हो, हीरे में अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कितना भी बड़ा हीरा क्यों ना। हीरे की वैल्यू तब तक है जो हीरा बेदाग, कोई प्रकार का दाग न हो। ऐसे ही हमारा जीवन तब तक प्रभु के प्रति अर्पित है जब हमारे अंदर मैं और मेरेपन का, अभिमान का, अहंकार का दाग न हो, तब जाकर के प्रभु उसको स्वीकार करेंगे। तो समर्पणता के द्वारा हमारे अंदर वो विशेषताएं आती जाएगी। तीसरी चीज, कल्याण की भावना, निमित्त भाव, समर्पण भाव, और तीसरी पॉइंट हमने बताया कल्याण की भावना। क्यों हम इन विशेषताओं को धारण करेंगे, क्योंकि बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से कल ही कहा था, मिलिट्री वालों को याद किया। मिलिट्री वालों को याद करके क्या कहा था कि मिलिट्री वाले जहां भी उनको भेजो वो निमित्त है। वो ये नहीं कि हाँ 2 दिन पहले कहा था, उनको बॉर्डर एरिया पे भेजो, वो ये नहीं कह सकते कि भी हम नहीं जा सकते। मिलिट्री का मतलब ये है समर्पणता और सेवा। सेवा मुझे करनी है, ऑर्डर 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 माने ऑर्डर। तो मैं भी किस काम के लिए निमित्त बनी, क्यों, किस काम के लिए मैं, मेरा कर्तव्य क्या है। तो यहाँ भगवान ने हमें विश्व कल्याण की इतनी बड़ी स्टेज, अब आप सभी देखिएगा, लास्ट 84 ईयर से बाबा रोज बैठ करके हमें शिक्षाएं दे रहा है। ठीक बात है, रोज बाबा हमको शिक्षाएं दे रहा है, सावधानियां दे रहा है रोज। किस लिए दे रहा है, रोज हमें बाबा क्यों पढ़ा रहा है, हमारी पालना क्यों कर रहा है। बाबा पालना देने के पीछे कुछ तो कारण होगा ना, क्यों बाबा पालना दे रहा है। जैसे मिलिट्री वालों को रोज खिलाता, गवर्नमेंट खिलाती पिलाती, उनको पेमेंट देती, उनको सैलरी दे करके, प्रैक्टिस करा करके, ताकि अचानक हमारे सामने कभी युद्ध की स्थिति आ जाए ताकि मिलिट्री को यूज करें। हो सकता, कई ऐसे मिलिट्री मैन को भी मैंने देखा है, अपनी लाइफ लॉन्ग में एक बार भी उनको लड़ने का मौका नहीं मिला था, फिर भी उनको ट्रेनिंग और उनको सैलरी दे करके गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस कराया था। ऐसे भगवान ने आप और हम सबको इतने वर्षों से, आप लोग सभी कई सालों से जुड़े होंगे, 10 भी होंगे, 5 भी होंगे, 2 साल से भी, 3 साल से भी, अलग अलग वर्षों से जुड़ेंगे। तो रोज भगवान हमें प्यारी मुरली सुना करके ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करते हैं, अष्ट शक्तियों से हमें सुसज्जित करते हैं। क्यों, इस कर्म क्षेत्र रूपी युद्ध क्षेत्र में जब ऐसा समय आएगा, उस समय पर हम सभी रूहानी वॉरियर्स को यूज करने के लिए भगवान ने हमको पहले से ट्रेनिंग दे रखा। तो मैं कहूंगी, ये जो वर्तमान समय, महामारी का समय, वायरस का समय, चारों तरफ इंसान भय, चिंता, परेशानियों के समय में, चारों तरफ जो एक कोल्ड वार चल रहा है, भय चिंता में जो ग्रसित इंसान का कल्याण करने के लिए आप और हम सबको भगवान ने पहले से ही तैयार कर रखा है। हम भी रूहानी मिलिट्री है। हम रूहानी मिलिट्री की जिम्मेवारी क्या है, इस समय हम रूहानी मिलिट्री की जिम्मेवारी, जिस कर्तव्य के लिए हम निमित्त बने हैं,
विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व के अंदर सुख, विश्व के अंदर शक्ति, पवित्रता, प्रेम, इन सब को फैलाने का काम हम कैसे करें। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है, तो इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए कल्याण की भावना हमारे मन में नहीं होगी तो हम क्यों शांत स्वरूप बनेंगे, हम क्यों शक्ति स्वरूप बनेंगे? क्योंकि हमारे अंदर एक कल्याण की भावना जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? कि हमें विश्व कल्याण, विश्व पिता ने विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया। और भाई बहनों, आप ये मान के चलिएगा, इस समय फुल फोर्स हमको रूहानी मिलिट्री बनना है। मिलिट्री बनने का, मिलिट्री मैन बनने का समय अभी है। अभी बन करके कुछ भी हो जाए, एक सेकेंड भी हम आलस्य और अलबेलेपन में ना आ जाए। सारे विश्व की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें शांति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले, लास्ट मेरे ख्याल से 8 दिन पहले की बात है, सवेरे का समय हमारे पास फोन आया। हमारे इस लखनऊ सेंटर के बहुत अनन्य भाई है। तो उन्होंने कहा, दीदी हमारे दामाद की बहुत तबीयत, कोरोना वायरस हुआ, उनको दिल्ली लेकर के गए हैं, एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट किया है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, डॉक्टर भी बड़े परेशान हैं, बस बाबा ही कुछ करेगा। तो फिर हमें कहा गया, तो फिर हमने क्या किया, तुरंत अपने बहनों को कहा थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ दो। सब काम छोड़ करके, मैं भी सवेरे का समय सब छोड़ करके हम बाबा के कमरे में जा करके बैठ गए। हमने 1 घंटा बैठ करके विशेष योग का दान दिया और दिन में भी हमने प्रैक्टिस किया। हमने दिन में भी उस आत्मा के प्रति योग के वाइब्रेशंस देना शुरू किया। फिर हमने शाम को उनका मैसेज आया, दीदी बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, लंग्स में ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा था, लेकिन बाबा की कमाल, आप सबके योग के वाइब्रेशंस अभी देखो बिल्कुल अभी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया। एक डेंजरस जो लेवल था उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो मेरा कहने का भाव क्या है, हम विश्व कल्याणकारी, यही समय है जो इतने वर्षों से भगवान से हमने सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, वो सब स्प्रेड करने का समय, देने का समय। हम सभी भविष्य में सतयुग में देवता बनेंगे, लेकिन देने का काम कहाँ करेंगे? देने का काम अभी हमें संगम युग पर करेंगे। कैसे करेंगे देने का काम? जितना मैं आत्मा गुण विशेषताओं से संपन्न भरपूर रहूंगी, भरी हुई चीज ही देती है, आधी चीज नहीं दे पाएगी, खाली चीज नहीं दे पाएगी। तो हमारा लक्ष्य देवता बनना है तो भरने का समय है। भी जितना भी भरना चाहो भरने का समय है। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स इस लॉकडाउन के अंतर्गत हुए, कैसे बाबा ने हम रूहानी मिलिट्री को यूज करके कईयों की लाइफ को बचाया, जीवन को बचाया है। एक भाई हमारे पास आया, दोपहर का समय था, कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर में 2 बजे हम भोजन करने बैठे हुए थे, आकर के कहा घंटी बजाया। हमने कहा 2 बजे का समय भाई हमारा सेंटर बंद होता है, आज शाम को आइएगा। तो उन्होंने कहा दीदी दरवाजा आप खोलिएगा, मैं इतना पेन में हूँ, इतना मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं साइनाइड की गोली अपने जेब में दिखाया, उसने साइनाइड की कैप्सूल को मैंने जेब में रखा है, अगर यहाँ हमें राहत नहीं मिले, यहाँ हमें सोल्यूशन न मिलेगा तो मैं इसको खा करके सुसाइड कर लूंगा। एक जॉब करने वाला भाई था, अच्छा एक प्रैक्टिस करने वाला भाई था, जॉब में अच्छी जॉब थी उसकी। तो फिर खाना खाते हुए हम छोड़ करके बहन को भेजा, जा करके 1 घंटा बैठ करके, दोपहर का समय था, बैठ करके उस आत्मा की सारी बातों को सुना, किया, उसके मन को हल्का किया। उसके बाद में कहा कि यहाँ मुझे इतनी राहत मिली, जो मेरी सुसाइड टेंडेंसी थी
वो जैसा लगा कि खत्म हो गए। तो कहने का मतलब देवता हम सतयुग में बनेंगे, इस समय हमारा देने का पाठ चल रहा है। तो देने से पहले विशेषता संपन्न अभी ही हमको बनना है, क्योंकि हमारा टाइटल क्या कहा, विश्व कल्याणकारी है। तो विश्व कल्याणकारी है इन 3 चीजों को, निमित्त भाव, समर्पणता और कल्याण की भावना, ये हमारा जैसे बुद्धि का दरवाजा खुल जाता है, इससे अंतर आत्मा में शक्तियां बढ़ती चली जाती। लेकिन बाबा ने हमको ये भी ज्ञान दिया, माया भी कम नहीं है, वो भी धीरे धीरे क्या करती है, लास्ट संडे की मुरली थी ना, फुल फोर्स से जोर लगाती है। प्रकृति माया हमें पछाड़ने की, हमें गिराने की, हमें हराने के लिए फुल फोर्स से लगी रहती है। तो माया भी क्या कहेगी, अच्छा आप बनने जा रहे हो, मैं भी कम नहीं है। तो माया भी क्या 3 दरवाजे हैं जो हमारी इस विशेषता संपन्न जीवन में बाधा डालने वाली, कहो हमारी लीकेज पॉइंट। 3 चीजों के कारण हमारे अंदर लीकेज, हम ऊपर से रोज बाबा भरता है और ये 3 लीकेज हमारे जीवन को खाली करते रहते हैं। तो सबसे पहला लीकेज बताया, अभिमान। जहां मेरे अंदर अभिमान, अभिमान मीन अभी मानो, अभिमान माना अभी मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मुझे रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले। जो ये अभिमान हमें क्या जागृत करता है, मान शान। मुझे अभी लोग माने मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मुझे माने समझे, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे समझे। ये अभिमान पहली लीकेज पॉइंट है। जब तक इस लीकेज को हम नहीं भरेंगे, कितना भी अंदर, जैसे एग्जाम्पल, घर में पानी की टैंकी फुल पानी भरा हुआ है, अगर बूंद बूंद भी टपक रहा होगा, बूंद बूंद भी लीक हो रहा है, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो टैंक खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बूंद बूंद का भी हम अटेंशन रखें, कहीं अभिमान के कारण हमारे मन बुद्धि लीक ना हो जाए। तो इसीलिए इसके ऊपर फुल अटेंशन। दूसरी पॉइंट, मैं और मेरा, जो विशेषता है, योग्यता है, मेरे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसाइज। ये कंपैरिजन, क्रिटिसाइज, कंपटीशन, भगवान ने चाहे कितने भी मेरे अंदर योग्यता, विशेषता भरी भी हो, ये लीकेज पॉइंट धीरे 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 क्या करेगा, बुद्धि रूपी खजाने को खाली कर देगा। इसीलिए कभी भी मैं और मेरापन है। इसलिए देखो, बाबा ने पहले दिन से लेकर आज तक रोज मुरली पढ़ो, रोज की मुरली में पहला लेसन जरूर पक्का करते हैं। बताइए भाई बहनों, जब हम पहले दिन आए थे बाबा के घर में, पहला लेसन क्या था, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और लास्ट लेसन क्या था, इस संडे बाबा ने क्वेश्चन पेपर तो आउट कर दिया है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन था बाबा का कि बच्चे, लास्ट क्वेश्चन बाबा ने यही हम बच्चों को कहा कि आत्मा बन करके जाना है। पहला क्वेश्चन था, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और लास्ट क्वेश्चन, मुझे आत्मा बन करके वापस जाना है। तो हमारी इस यात्रा में जिस दिन हम बाबा के बने और जिस दिन मुझे यहाँ से वापस जाना है, लास्ट लेसन मेरा होगा कि मुझे बन करके जाना है। वो जो यात्रा, तो मैं आत्मा, और रोज इस बीच में रोज बाबा एक एक स्वमान देता, मैं आत्मा तो हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं खुशबूदार हूँ। दूसरे दिन बाबा कहेगा, मैं चमकता हुआ सितारा। तीसरे दिन बाबा कहेगा,
बच्चे आप तो रूहानी पतंगे हो। आप कौन हो? आप क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने। पहले दिन कहा मैं आत्मा, दूसरे दिन कहा मैं परमात्मा की संतान आत्मा, तीसरे दिन का सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने वाली मैं हीरो हीरोइन। है तो क्वेश्चन एक ही, क्वेश्चन ये कि मैं कौन। इस मैं कौन हूँ क्वेश्चन का जवाब, आंसर डेली अलग अलग होगा, एक जैसा जवाब नहीं। डेली की मुरली में स्वमान क्या है? रोज का स्वमान, अर्थात रोज की मुरली के मुरली में बाबा रोज हमको मैं कौन हूँ प्रश्न का जवाब देते हैं। इस स्वमान को हमें जागृत करते हैं ताकि देह अभिमान का मैं और मेरापन समाप्त हो जाए। मैं आत्मा, उस आत्मा की स्मृति से मैं और मेरापन समाप्त होगा, मेरा लीकेज बचेगा। तो हमें फुल अटेंशन इस बात का देना है, योग के साथ अपनी बैटरी को चार्ज होने के साथ साथ कौन सी बातें हैं मेरी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है। कितना भी अच्छा एंड्रॉयड है, एप्पल का मोबाइल है मेरे पास, अगर मेरे अंदर जो बिना मतलब के फाइल भरे हुए होंगे तो क्या करेगी? बिना मतलब के मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है, उससे मेरे लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे फाइल्स को मैंने अगर डाउनलोड कर लिया तो मेरे जीबी सारे खत्म हो जाएंगे, मेरे आत्मा रूपी बैटरी उन्हीं चीजों से भर जाएगी। सही यूज जो करना चाहिए मैं कर नहीं पाऊंगी। और लास्ट पॉइंट है लीकेज पॉइंट, नाम मान शान की चाहना। हम कोई भी कार्य क्यों धारण करें? नाम मान शान के लिए नहीं, वो तो दुनिया वाले कर रहे। दुनिया वाले देखिएगा कुछ भी करेंगे उसके पीछे नाम मान शान की इच्छा, इसके पीछे वो अपनी गुण विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। तो अगर मैंने जो भी कुछ किया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर मेरे बेहद के लक्ष्य से वंचित होकर इसी वर्तमान में ही मुझे नाम मिले, मान मिले, शान मिले, इस चक्कर में अगर पड़ी रहूंगी तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद ही तो मैं बांट रही हूँ, मेरी अपनी चीज तो मैं किसी को दे नहीं रही हूँ। जो गुण विशेषता भी किसने भरा है? भगवान ने भरा है मुझे। आपने महारथी को देखा हो ना, हाथी को, हाथी को महारथी कहा गया। हाथी की चीज में कुछ भी दे तो वो क्या करेगा? ऊपर माउथ। आप जो भी चीज उसको पकड़ाओ तो ऊपर माउथ को दे देता है, वो खुद यूज नहीं करेगा। तो ऐसे हम इस रूहानी योद्धा महारथी अगर हम बनना चाहते हैं तो महारथी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ समर्पण करके नाम मान शान, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद। आज मेरे अंदर जो भी कुछ है वो प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा नहीं है। तो मेरा होगा तो मेरी चीज पे भान अभिमान होगा, भगवान की दी हुई चीज मैं दे रही हूँ। ऐसे भी देखो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, प्रसाद जो होता है ना वो बांट करके खाया जाता, अकेले नहीं खाते। तो मेरे पास जो विशेषता योग्यता है वो प्रभु का प्रसाद है, तो प्रभु का प्रसाद है, बांट करके मुझे खाना है, तो लीकेज पॉइंट बंद हो जाएगी। तो अभी हम सभी देखा है मधुबन महायज्ञ को, महायज्ञ में हमने अपनी आंखों से ही देखा है बाबा के कई ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, साउंड डिपार्टमेंट वाले, ऑडियो वाले, वीडियो वाले, आप देखिएगा वो जब आए थे थोड़ी सी कोई अच्छाई उनके पास, एक विशेषता थी उनके अंदर, उन्होंने ईश्वरीय कार्य में लगाया। लेकिन आज बाबा ने उनको क्या कर दिया? विशेषता संपन्न बनाया। छोटी सी गुण विशेषता कलाएं जो थोड़ी सी भी थी उन्होंने ईश्वर के कार्य में समर्पित किया, भगवान के कार्य में उस गुण विशेषताओं को यूज किया। और आज उसका रिजल्ट क्या है? चाहे टोली डिपार्टमेंट वालों से पूछिएगा आप, चाहे एकोमोडेशन वालों से पूछो, ट्रांसपोर्ट वालों से पूछो। हम तो जब सेवा पे जाते हैं तो सब मधुबन वालों से नजदीक से मिलने का एक मौका मिलता है। तो उनके कार्य का जो परफेक्शन है, उनके कार्य के जो एक्सट्रीमनेस है,
संसार के कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी ऐसे नहीं सिखाते होंगे। उतनी विशेषता योग्यता हर आत्मा में भरी हुई। तो मैंने ये देखा, जब हमारी छोटी सी चीज भी हम बाबा के कार्य में समर्पित कर देते हैं और बाबा उसमें इतनी गुण विशेषताओं से में संपन्न बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का कार्य है। बाबा अपने कार्य के लिए हम सबको निमित्त बनाया हुआ है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, इन लीकेज पॉइंट्स को, अभिमान, मैं और मेरापन, नाम, मान, शान, इन 3 चीजों से जब हम मुक्त बन जाएंगे तो हमारा लीकेज क्या हो जाएगा? बूंद बूंद भी अगर टपक रहा होगा, लीकेज ब्लॉक हो जाएगा। और जो आप भट्टी में खास समय निकाल करके, आप सभी भाग्यशाली आत्माएं, आपको मौका मिला है भट्टी करने का। ऐसे वातावरण में साइलेंस के वाइब्रेशंस, मौन भट्टी, तपस्या, योगी आत्माओं का संगठन आपको मिल रहा है। इतने अच्छे वाइब्रेशंस के बीच में आप जो तप कर रहे हो, तो इन बातों को सूक्ष्म रीति से सूक्ष्म चेकिंग करें, क्योंकि ये समय है ही सूक्ष्म चेकिंग कर चेक एंड चेंज। भट्टी माना ही पकना, भट्टी माना ही चेंज, परिवर्तन। तो परिवर्तन हमारी लाइफ में तभी आएगा, हम इंटरनली इन चीजों को चेक करेंगे, इंटरनली हम इन चीजों को महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे। क्योंकि बाबा ने जो भी कुछ कहा मंत्र या तंत्र के रूप में नहीं दिया, हर चीज को बाबा ने रियलाइज कराया, अनुभव कराया। और बाबा का एक एक बच्चा एक भी हिम्मत का कदम रखता है। चलो आज मैं इस विशेषता को धारण करूंगी, हिम्मते बच्चे मददे। वो खुदा बैठा हुआ है, वो भगवान छप्पर फाड़ करके, कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वास्तव में यही समय है, छप्पर फाड़ करके देने का समय है। ये वक्त जा रहा है, जितना उसको लूटना होगा लूटने का ये समय है। तो इसीलिए हम उस परमात्मा पिता से लूटने का काम करेंगे। 5 मिनट का समय मेरा और बचा है। मैं इसमें आप सबको कैसे हम विशेषता संपन्न बनेंगे, इसके ऊपर मैं कमेंट्री कराऊंगी। आप सभी बिल्कुल, हाँ, कमेंट्री कराऊंगी। जो बहन बैठी, सॉफ्ट म्यूजिक आप चलाएंगे, अमृता बहन सॉफ्ट म्यूजिक आप चलाएगा। मैं कुछ कमेंट्री के द्वारा बाबा से अपने अंदर गुण विशेषता को भरने का संकल्प। हाँ जी दीदी, लक्ष्मी दीदी पूछ रहे हैं। हाँ जी। अब जब हुबली में थे, जी दादी जी दादी आपके घर में विजिट किए थे, आपके लौकिक परिवार में कैसे परिवर्तन हुआ? मैं मेडिटेशन के बाद एक्सपीरियंस सुना 5 मिनट दीदी। हाँ? पहले योग कराऊंगी। हाँ, मैं योग सुन रही हूँ। विजिट किए थे आपके लौकिक परिवार में। हाँ, इस परिवार में आपका परिवर्तन कैसे हुआ? आपका अनुभव थोड़ा 5 मिनट शेयर कीजिए। हाँ, मैं पहले मेडिटेशन के बाद अनुभव शेयर करूँ? जरूर जरूर दीदी। पहले मैं मेडिटेशन कराऊंगी 5 मिनट, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। प्लीज प्लीज। ओम शांति। सॉफ्ट म्यूजिक प्लीज। जी दीदी। मस्तक के बीच विराजमान मैं चमकता सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा, सारे दिन के कार्य को संपन्न करके मन और बुद्धि को समेट कर भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। अब मैं आत्मा कुछ क्षण के लिए मन और बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे इस 5 तत्वों की दुनिया से पार
मेरे चारों ओर जो कुछ दिखाई दे रहा है, इन सब बंधनों से मैं डिटैच होकर बिल्कुल हल्के डबल लाइट मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से पार एक ऐसा देश जहां अनंत सितारे दूर दूर तक सितारे ही सितारे नजर आ रहे हैं। मैं स्वयं चमकता सितारा इस सितारों की दुनिया में असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। जहां तक मेरी नजर जा रही है, शांति और सितारों का झुंड दिखाई दे रहा है। इन सब सितारों में एक दिव्य सितारा, विशेष सितारा एक अलग से रोशनी बिखेर रहा। वो मेरे प्यारे शिव बाबा, मैं चमकता सितारा मैग्नेट की तरह सब परम सितारे के पास खींची चली जा रही। मेरे प्यारे शिव बाबा सर्व शक्तियों की किरणें बिखेर कर हम सब सितारों के ऊपर फाउंटेन के रूप में डाल रहे हैं। आप विजुलाइज करिए, फील करिए उस परम सितारे की शक्ति को। मेरे प्यारे शिव बाबा से निकलने वाली रंग बिरंगे किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें आत्मा रूपी सितारों को स्पर्श कर रहे हैं। एक एक सितारे पे जैसे ही परमात्मा शक्ति स्पर्श करती, मेरी रोशनी बढ़ती चली जाती, आत्मबल बढ़ रहा है। मैं परम शक्ति को सानिध्य पाकर इतनी समीपता से परमात्मा के सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरती चली जा रही। प्यारे बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से मुझे अपना बनाकर अपने पास बुलाया। अपनी सर्व विशेषताओं को, शक्तियों को वर्षे के रूप में, बर्थ राइट के रूप में मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ। फील करो उस ज्ञान सूर्य की एक एक किरण मेरे में समा रही। मैं परम शक्ति के अति समीप सन्मुख अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आपकी समीपता, आपका सानिध्य मुझे समान बना रहा, हल्का बना रहा। अब मैं आत्मा उस परम ज्योति के सर्व शक्तियों को समेटकर
आकाश मार्ग से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे, परम धाम से आने वाले परम प्यारे शिव बाबा की ये शक्तिशाली किरणें मेरे साथ साथ मेरे घर में, मेरे वर्क प्लेस में जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, सब पर वो परमात्मा की किरणें बरस रही हैं। मैं स्वयं उस परम ज्योति के परम शक्ति से सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जो मुझे रोल मिला है, इस मिले हुए रोल को द बेस्ट प्ले करने के लिए मैं तैयार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सबने प्यारे बाबा से सर्वगुण सर्व विशेषताओं से अपने आप को संपन्न बनाया। तो दीदी जी का कहना है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। 1983 की बात है। 5 मिनट चलेगा दीदी? 5-7 मिनट का टाइम चलेगा? हेलो, 5-7 मिनट प्लीज। हाँ, 5-7 मिनट का टाइम लो। चलेगा दीदी, चलेगा। ठीक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, फर्स्ट मेरा ब्रह्मा कुमारी की मीटिंग 1978 में हुबली में एक ग्लास हाउस में प्रोग्राम रखा हुआ था। फर्स्ट, अभी हम छोटे थे उस समय में, 78 की बात है। ग्लास हाउस के प्रोग्राम के लिए हम फर्स्ट टाइम ग्लाइडर से, बाबा कहते हैं ना एरोप्लेन से पर्चे गिराना, हुबली में उस समय में एरोप्लेन के द्वारा पर्चे गिराए हुए थे। हम छोटे थे, दौड़ के गए, पर्चे लेके आए और शाम को प्रोग्राम में भी देखने के लिए पहुंचे हुए थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया। वाइट ड्रेस पहने हुए थे, इंडियंस भी थे, फॉरेनर्स भी बहुत सारे थे। लेकिन आज भी हमें याद है, दादी प्रकाश मणि जी उस समय आए थे। फर्स्ट मैंने दादी जी को देखा था, एकदम ऐसे संपन्न फरिश्ता रूप में, साइड से ऐसे रेड कलर की लाइट रेज उनके ऊपर पड़ रही थी। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था दादी जी को देखने का। उसके पश्चात इतना ही हमारा फर्स्ट का पार्ट था। 83 में हमारे फर्स्ट टाइम हम लोग जिगरू बिल्डिंग गए थे। वहाँ हम लोगों ने जा करके कोर्स किया, 3 दिन का 7 डेज का कोर्स किया। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जैसे वहाँ गई, सामने ब्रह्मा बाबा के फोटो को मैंने देखा। जैसे बाबा के फोटो को देखा, मैं, हमारी बड़ी दीदी और मम्मी, हम लोग 3 लोग गए थे जिगरू बिल्डिंग। तो हमने मम्मी को कहा बार बार, मम्मी ये फोटो इन्होंने, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स का फोटो क्यों टांग रखा, ये हमारे हैं, अपने हैं। फर्स्ट मेरा इम्प्रेशन याद है मुझे आज भी, ब्रह्मा बाबा को देखते ऐसे लग रहा था ये मेरा अपना है, इनको हमने देखा है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो उसी इम्प्रेशन ने हमारी लाइफ को चेंज कर लिया। उसके बाद लंबी दास्तान है, फुल फैमिली, हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, हमारी मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी, सब लोगों ने इस ज्ञान को सुना, कोर्स किया, सबको बहुत अच्छा। सिर्फ 8 डेज के अंदर हमारी फुल 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। किसी ने ज्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन पहले से ही हम गीता पाठी थे, भक्ति भावना संपन्न परिवार। जब तक हमें बचपन से याद है, गीता का पाठ, गीता का श्लोक पढ़े बिना हमें मुंह में पानी डालने का परमिशन नहीं था। कंपलसरी हमने भक्ति में ही 6 क्लास से ही गीता कंपलसरी पढ़ते थे, रामायण हमने पढ़ा था, भागवत पढ़ा था, प्रेम सागर पढ़ा था, वो सारे हिंदी के पढ़े थे। आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा, कर्नाटक में रहने वाले और हिंदी के रामायण महाभारत आदि सब ओरिजिनल बनारस से आई हुई चीजें थी। ये सारे हम छुट्टियों में, वैकेशंस जब होते थे,
मम्मी कहती थी कंपलसरी इनको पढ़ना, रामायण महाभारत हम लोग कंपलसरी सब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पश्चात ज्ञान इतना अच्छा लगा, गीता का एक एक शब्द हमें आकर्षित किया। तो पापा ऐसे मानते नहीं थे, किसी गुरु गोसाई आदि को आकर्षण नहीं होते थे, लेकिन बाबा के ज्ञान ने उनको इतना जादू कर दिया, उन्होंने भी इतना फास्ट चेंज अपनी लाइफ के अंदर, क्विक डिसीजन एंड क्विक चेंज, एकदम भक्ति संपन्न परिवार, चेंज 360 डिग्री चेंज, ज्ञान संपन्न परिवार बन गया। लोगों में हंगामे आती हुए, रिश्तेदारों ने बहुत कुछ विरोध भी किया, लेकिन एक बार जैसे दीदी ने कहा, चंद्रमणि दादी जी हमारे घर आए। घर आकर के हम बहनों को, कुमारियां थी, तो आ करके हमारे पापा को हमने कभी भी रोते हुए हमने कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम हमने अपनी लाइफ में पापा को, चंद्रमणि दादी जी को देखकर इतने फपक फपक के रोते हुए, तो दादी कहती ये तो गोपी है, गोपी, कल पहले वाली गोपी आकर के मिल गई। तो उसी समय पापा को दादी, चंद्रमणि दादी जी ने कहा, हाथ में हाथ रख करके, ये सारी कन्याएं मेरी है, इन पे मेरा अधिकार, मैं लेकर के जाऊंगा। दादी ने कहा हाँ, पापा ने कहा हाँ दादी जी, क्यों नहीं, आपका अधिकार है। उसी दादी जी और आशा दीदी दोनों हमारे घर आए थे, तो उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के बल ने हमें वहां से निकाल करके 1984 या 85 में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग नॉर्थ में ही रह करके अपनी सेवाएं देना शुरू किया। अब उसके पश्चात में क्लास के एक और एक्सपीरियंस, यहाँ कैसे, लखनऊ कैसे आई। मैं राजस्थान में सेवाएं दे रही थी। एक बार 90s में यहाँ एक दादी जी रहते थे लखनऊ में। लखनऊ में जिस सेंटर पे मुझे भेजा गया, वो मम्मा बाबा जहाँ रहते थे, और गुलजार दादी के हाथों से स्थापित किया हुआ सेंटर। और मम्मा खुद महीना महीना 3 टाइम्स मम्मा यहाँ रह करके गई। साकार में ब्रह्मा बाबा भी आए हुए। तो ऐसे सेंटर पे एक दादी जी रहती थी, उनकी दादी जी ने शरीर छोड़ा, कोई बहन नहीं थी। दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे कहा आपको लखनऊ जाना है। हम छोटे थे उस समय, 30 इयर्स बैक। हमने कहा दादी जी मैं और लखनऊ, मैं तो, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, लखनऊ तो कैपिटल है, और जितनी भी कैपिटल की वीआईपी सेवा आदि हजरतगंज सेंटर से होती है, मैं हिंदी बोल नहीं पाऊंगी तो मैं लखनऊ कैसे जाऊंगी। तो मैं दादी के सामने आई नहीं। 1 साल तक मैं छिपी रह गई, छिप करके माउंट आबू तक नहीं आई। 1 साल के पश्चात दादी जी ने किसी और बहनों को भेजा था यहाँ पे। 1 साल के पश्चात मैं शिविर की पार्टी लेकर के आई थी। उस समय बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर में रहती थी। शिविर सारा पूरा करके गोसुन कमसुन की दादी जी से टोली लेने में पहुंची। दादी जी सभी बस में सामान लगा था, सारे हमारे वीआईपीज बैठे थे, सारे अटैची लग चुकी थी। जाते समय दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा अभी तुम्हें नहीं जाना है, वापस लखनऊ नहीं जाना, बीकानेर नहीं जाना, तुम्हें लखनऊ जाना है। हमने कहा दादी मेरा सामान सारा रखा हुआ है, मेरा नहीं, मैं दे दूंगी सामान, सारा वाहन उतार लो, सब भाई बहनों को जाने। इस तरह से हमने देखा बड़ों की त्रिकालदर्शी दृष्टि, तीनों कालों को, तीनों लोगों को जानने वाली हमारी दादियों ने कैसे हमारे भविष्य को हम नहीं जानते थे, हमारे बारे में हमारे पता नहीं था, लेकिन दादियों ने जान करके यहाँ की सेवा के लिए भेजा, और बाबा ने निमित्त बना करके यहाँ की बहुत अच्छी सेवा कराई। और लास्ट नवंबर की एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। लास्ट नवंबर हम लोगों ने एक जमीन लिया था रिट्रीट सेंटर के लिए, गुलजार उपवन नाम उसका दिया हुआ। तो अक्टूबर में हमने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। हमने हंसा बहन को कहा दादी जी को ले आना, 2 अक्टूबर को हमने प्रोग्राम रखा। तो हंसा बहन ने कहा हम तो लंदन में आ नहीं पाएंगे, तो हमने कार्ड छपवाया, सब कुछ वीआईपी आदि, ब्रिजमोहन भाई जी और हमारे आशा दीदी को बुला करके, क्योंकि दादी जानकी जी का आना असंभव कहा, उन्होंने आ नहीं पाएंगे तो फिर कभी चक्कर लगाएंगे। तो हमने कहा चलो फाउंडेशन डालना ही है, और सबको, सारे वीआईपीज को कार्ड बंटवाया, टोली बांटी, सब कुछ हुआ, टोली पैकिंग हो गया। सिर्फ 6-7 दिन पहले
इतनी लखनऊ में बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश। टेंट वालों ने कहा दीदी यहाँ तो टेंट लग ही नहीं पाता, हम तो टेंट लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे, आपके प्रोग्राम को आप पोस्टपोन करिएगा। हमने कहा सबके एयर टिकट बने हुए हैं, ललित भाई को भी आना था, मधुबन से भी आना था, गुजरात से, कर्नाटक, सब जगह से भाई बहनों को आना था। हमने कहा कैसे होगा ये सारा? कहते नहीं हम तो टेंट लगा ही नहीं पाएंगे, आपका प्रोग्राम बारिश में कैसे होगा? कभी भी अक्टूबर में इतनी बारिश लखनऊ में नहीं होती, लास्ट सितंबर तक की बारिश होती है, लेकिन इतनी बारिश हो गई। टेंट वालों ने मना किया तो हमने बृजमोहन भाई साहब को कहा भाई साहब टेंट वाला मना कर रहा है, आप लोगों की टिकट कार्ड सारे छप गए, बट चुके हैं। भाई साहब ने कहा बहन जी क्या करे ड्रामा, आप पोस्टपोन करिएगा। तो हमने पोस्टपोन उस समय तो कैंसिल करके माउंट आबू, हमारा सेवा का टर्न था, माउंट आबू चले गए। तो माउंट आबू जाकर बाबा से मिलन मुलाकात हुई। रिटर्न लौटते समय हमने ऐसे हंसाबेन से बात की, हमने कहा हंसाबेन देखो दादी के कारण हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्या पता ड्रामा कहता होगा दादी जी को ही आना होगा। तुरंत हंसाबेन ने सिर्फ 5 मिनट में हम आएंगे 2 नवंबर को आपके पास आएंगे। 2 अक्टूबर का डेट लिया था, 2 नवंबर को दादी जी ने प्रोग्राम दे दिया। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय था वापिस आकर के तैयारी करने के लिए। हमने फुल फोर्स के साथ जुड़े। फिर हम सीएम के पास चले गए। हमारी दादी जी 103 इयर्स की दादी जी आ रही, हम चाहेंगे कि आप तो योगी हो ही, हम दादी जी से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय था, 4-5 दिन पहले सीएम तो प्रोग्राम देना बड़ा मुश्किल। पहले तो उन्होंने कहा दीदी हो नहीं पाएगा, हमने कहा कोई बात नहीं, सब मिनिस्टर्स और सबसे हम कॉन्टेक्ट करके फिर लास्ट 1 दिन पहले सीएम का फोन आया कि हम दादी जी का दर्शन करने आना चाहेंगे। तो मैं भाई बहन कहना ये चाहती हूँ, हमारी दादी जानकी जी ने जाते जाते इतनी अच्छी सेवा करके गई। मैं जरूर हमारा क्लिप भेजूंगी। फर्स्ट टाइम हमारे जो सीएम है ना योगी जी, थोड़ा रिजर्व नेचर के, लेकिन उस दिन दादी जी से मुलाकात की जैसे छोटा बच्चा नहीं होता। एक तरफ धर्म शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, राज्य शक्ति, धर्म और राज्य मुख्यमंत्री जी के पास था, अध्यात्म शक्ति दादी जी के पास। इतना सुंदर मंगल मिलन हुआ, इतनी जबरदस्त सेवा, सारी टीवी में, न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेज में, इतनी जबरदस्त दादी जी जाते जाते सेवा करके गई। एक गोल्डन चांस हमको दादी जानकी जी के संग का, और इसी बहाने से हमारे सीएम का सेंटर पे आकर के फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी हो, सेवा केंद्र पे करके गए। कई मिनिस्टर्स उनके साथ आए। इस बहाने से बेहद की सेवा का पार्ट मिला। और उसके बाद लास्ट एक पॉइंट, दादी जी का पैर रखने का रिजल्ट रहा। उसके नेक्स्ट मंथ में एक रिजल्ट आना था अयोध्या कांड को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रिजल्ट। हम पहले भी 2-3 केसेस देख चुके थे, जब भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना होता था लखनऊ में कर्फ्यू, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम साइलेंस। और दादी जी होके जाने के कुछ दिन के बाद जो इतना बड़ा केस का जो रिजल्ट आया, एकदम साइलेंस। तो हमारे संपर्क के कई मंत्रियों को मैंने कहा देखिएगा, योगी तपस्वी मूर्त हमारी दादी जी का आना, और दादी जी ने बड़े प्यार से दृष्टि दी हमारे योगी जी को, योगी जी को दृष्टि दी, प्यार किया इतना दोनों का। उन्होंने भी बहुत प्यार से मिले दादी जी से। योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ दादी जी से मिलन मुलाकात। वो थोड़े समय का मिलन, शक्तियों का आदान प्रदान, इतना बड़ा केस इतना स्मूथली निपट गया। मैं तो श्रेय इसी बाबा की शक्ति को देना चाहूंगी। इतना बड़ा कार्य बाबा ने कराया, तो ये दादियों की कमाल, बाबा की कमाल। और खास में आज हमारी लक्ष्मी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मुझे एक ऐसा सुंदर मौका दिया, अवसर दिया हमारे मैसूर निवासी भाई बहनों को मिलने का। मिल करके कई बार 1-2 बार तो आना हुआ,
लेकिन अचानक आने के कारण क्लास करा नहीं पाई थी, लेकिन बहुत अच्छा में अवसर मिला। दीदी जी को, शारदा बहन जी को और सब भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।